अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी सर्दियां एंजॉय कर रहे होंगे। जी, आज मैं आपके सामने जो डिश लेकर हाज़िर हुई हूँ वो सर्दियों का एक बेहतरीन तोहफ़ा है। नाउअडेज़ धूप ही प्रॉपर नहीं निकली जेलम में, बाकी शहरों का तो मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन हमारे जेलम में नाउअडेज़ धूप नहीं प्रॉपर निकल रही। सर्दी है, हर टाइम जो है धुंध ही धुंध छाई रहती है। तो मैंने सोचा कि चलें सर्दियों के लिए ये स्पेशल बेहतरीन डिश है, इसको रेडी किया जाए और आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। जी, तो आपको बॉयल एग्स नज़र आ रहे होंगे, तो मैं आपको बताती चलूँ कि आज मैं आपके लिए अंडों का वाइट कौरमा रेडी करने लगी हूँ। जी, सबसे पहले मैंने ये 6 अंडे लिए हैं और इनको मैंने सख्त उबाल लिया है। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि अंडे आपके नरम ना हों, आपने इनको सख्त उबालना है और उसके बाद आपने इसको फोक के साथ इसके अंदर जो है वो निशानात लगा लेने हैं। मैं भी आपको बताती हूँ कि कैसे आपने फोक के साथ इसमें निशान लगाने हैं। जी, तो आप देख सकते हैं कि आपने फोक के साथ कैसे इसके अंदर निशान लगाने हैं, ताकि जब हम इसकी ग्रेवी बनाएं तो अच्छे तरीके से इसके अंदर उसका टेस्ट जो है वो डेवलप हो। जी, तो आपने इस तरीके से थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे ये फोक की मदद से आपने निशानात जो हैं एग के अंदर लगा लेने हैं। ये देखिए इस तरह से, और तमाम अंडों को इसी तरह निशानात हम लगा लेंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या करना है। जी, नेक्स्ट प्रोसेस जो है, हमने एक पतीले के अंदर ऑयल डाल लिया है। अब ये जैसे ही गर्म हो जाएगा तो मैं इसके अंदर उबले हुए अंडे डाल दूँगी और उनको हमने लाइट ब्राउन कर लेना है। अभी हमारा ऑयल प्रॉपर गर्म नहीं हुआ, हमने मीडियम फ्लेम के ऊपर इन अंडों को जो है फ्राई कर लेना है। जी, तो मैंने तमाम अंडे जो हैं इसके अंदर पतीले के अंदर डाल दिए, क्योंकि हमारा ऑयल जो है अच्छे तरीके से गर्म हो गया था। अब हम इनको लाइट ब्राउन कर लेंगे। जी, तो अंडे हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब मैं उसी ऑयल के अंदर जो है ये पेस्ट प्याज़ों का वो डाल दूँगी। जी, तो आप देख सकते हैं ये मैंने 3 अदद प्याज लिए थे और मैंने उनका पेस्ट बना लिया है। अब ये पेस्ट मैं गर्म ऑयल के अंदर डाल दूँगी। जी, तो हमारे अनियन देखिए जैसे ही ये लाइट ब्राउन हो जाएंगे, मैं इनके अंदर बाकी मसाला जात जो है वो ऐड कर दूँगी। फिर मैं आपको बताऊँगी कि आपने कौन कौन से मसाले जो हैं इसके अंदर ऐड करने हैं। अभी हमारे प्याज जो हैं थोड़ा टाइम लेंगे फ्राई होने में। जी, तो मसाला जात में मैंने 1 चम्मच जो है काली मिर्च पाउडर लिया है, हाफ़ चम्मच मैंने ये होममेड हल्दी पाउडर लिया है और 1 चम्मच ही मैंने वाइट पेपर का लिया है, और ये मैंने हाफ़ चम्मच जो है ये लहसुन पाउडर, ये भी होममेड है, और ये अदरक पाउडर मैंने लिया है, और ये 2 स्पून जो है मैंने सॉल्ट के लिए हैं, और 2 जो ग्रीन चिली सी उनको मैंने पीस लिया अच्छे तरीके से। अगर आप स्पाइसी खाना चाहें तो आप इसमें ग्रीन जो चिलीज़ हैं उनकी क्वांटिटी या ब्लैक पेपर की क्वांटिटी इंक्रीज़ करेंगे, लेकिन इसके अंदर आपने रेड चिलीज़ बिल्कुल भी नहीं डाल दी, क्योंकि ये हमारा वाइट कॉर्न। इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मैंने वाइट तिल जो है 1 टेबल स्पून लिया है, ये थोड़े से बादाम मैंने लिए हैं, और ये मैंने अखरोट लिए हैं। अब थोड़ा सा पानी डालकर इनका मैं अच्छे तरीके से पेस्ट बना लूँगी। मेरे पास क्योंकि काजू नहीं थे इसलिए मैंने उसकी जगह पे अखरोट ऐड किए हैं, लेकिन अगर आपके पास काजू मौजूद हों तो आप सफ़ेद तिल, बादाम और काजू का पेस्ट बना लेंगे। ये तो व्यूवर्स जो नेक्स्ट मसाला जात मैंने ऐड करने हैं अनियन के अंदर, वो कड़ी पत्ता मैंने लिया है, काली मिर्च ली है, छोटी इलायची ली है मैंने, और मैंने ये साबुत ज़ीरा लिया है, और इसके अलावा मैं दालचीनी पाउडर ऐड करूँगी। अगर आपके पास साबुत उसकी स्टिक मौजूद है तो आप दालचीनी की स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास क्योंकि अवेलेबल है, ये देखिए दालचीनी स्टिक मिल जाती है इजीली, आप ये भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास पाउडर अवेलेबल है तो मैं पाउडर 1 चम्मच इसमें ऐड करूँगी। अनियन में पहले मैंने ये मसाला जात इसलिए ऐड नहीं किए क्योंकि मैंने अनियन का पेस्ट बनाया था, तो आपको पता है कि प्याज जो हैं वो पानी काफ़ी छोड़ते हैं। अब वो लाइट ब्राउन हो चुके हैं, उनका पानी ड्राई हो चुका है, तो इसलिए मैं ये मसाला जात उसके अंदर ऐड करने लगी हूँ। जी, तो व्यूवर्स आप देख सकते हैं हमारे अनियन जो हैं भुन चुके हैं और उन्होंने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया। अब मैं इसके अंदर जो मैंने ड्राई फ्रूट और वो तिल का पेस्ट बनाया हुआ है वो मैं इसके अंदर ऐड करके तो इसकी भुनाई करूँगी, और बाकी मसाला जात जो जैसे नमक मिर्च वगैरह हल्दी जो भी हैं वो भी साथ ही मैं ऐड कर दूँगी। जी, तो आप देख सकते हैं कि हमारा मसाले की भुनाई कितने अच्छे तरीके से हो चुकी है और इतने मज़े की खुशबू आ रही है कि क्या बताऊँ मैं। अब मैं इसके अंदर 1 प्याली जो है योगर्ट ऐड कर दूँगी। अगर आपके पास मलाई मौजूद है तो आप मलाई भी ऐड कर सकते हैं। जी, मैंने ये 1 प्याली जो है योगर्ट ले लिया था, लेकिन
योगर्ट ले लिया, लेकिन मैं ये सारा उसके अंदर ऐड नहीं करूँगी, हाफ़ उसके अंदर मैं ये ऐड करूँगी। मेरे पास क्योंकि फ़्रेश क्रीम मौजूद नहीं थी, इसलिए फिर मैंने ये योगर्ट ही ले लिया। अगर आपके पास क्रीम मौजूद हो तो आप क्रीम ही उसमें ऐड कीजिएगा जी। तो आप देख सकते हैं मैंने योगर्ट इसके अंदर ऐड कर दिया है, और अब साथ ही मैं अंडे भी इसके अंदर शामिल कर दूंगी और इनको थोड़ी देर तक भूनूंगी इसी तरह से। और फिर इसके अंदर ग्रेवी बनाने के लिए मैं दूध ऐड कर दूंगी। दूध हमने ठंडा या गर्म नहीं लेना, बल्कि रूम टेम्परेचर पे जो मिल्क होता है हम नॉर्मल वही यूज़ करेंगे ग्रेवी के लिए, इसके अंदर डालेंगे हम। चलिए जी, अब हम इसके अंदर एग डालेंगे और इसकी थोड़ी देर तक 5 मिनट तक हम इसकी भुनाई करेंगे जी। तो आप देख सकते हैं मैंने दूध की क्वांटिटी कितनी ली है, ऑलमोस्ट आधा किलो ये दूध है जो मैं ग्रेवी के लिए उसके अंदर ऐड कर दूंगी। ये रूम टेम्परेचर पे मैंने रखा हुआ था मिल्क, और ये मैं अब यूज़ करने लगी हूँ ग्रेवी के लिए जी। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं हमने अंडे डालकर जो है मसाले को अच्छे तरीके से भून लिया। इसमें योगर्ट और एग मैंने डाले थे। आप देखिए कितने अच्छे से तरीके से ये बबल्स बन रहे हैं। इट्स मीन कि ये भुन चुका है और ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। अब मैं इसके अंदर वो दूध की जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई थी वो ऐड कर दूंगी ये। तो दूध मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूंगी, ताकि इसकी ग्रेवी जो है अच्छे तरीके से रेडी हो जाए, और उसके बाद मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको बताऊंगी कि हमारी ग्रेवी कितनी अच्छी रेडी हो गई है जी। तो व्यूअर्स, हैव अ फाइनल लुक ऑफ शाही कौरमा। ये देखिए जी, अंडों का शाही कौरमा जो है हमारा रेडी हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और आप ज़रूर ट्राई करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो मस्त सब्सक्राइब भी कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आज मैं एक एस्टॉनिशिंग सी वीडियो देख रही थी जिसमें मैंने देखा कि अंडों का एक खेत किसी आदमी ने भी उगाया हुआ है। मे बी इसमें रियलिटी है या नहीं है। एनीवे, आप सर्दियों में ये डिश ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीनन आपको ये अंडों का शाही कौरमा ज़रूर पसंद आएगा। अपनी नेक्स्ट किसी दूसरी वीडियो या व्लॉग के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के